नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली में रमेश पोखरियाल के आवास पर बैठक जारी है। बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। सांसद तीरथ सिंह रावत, महेंद्र भट्ट, अनिल बलूनी भी शामिल है। नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अजय टमटा भी बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सांसद तीरथ सिंह रावत, महेंद्र भट्ट, अनिल बलूनी भी इस बैठक में शामिल हैं। नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अजय टमटा भी बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में रमेश पोखरियाल के आवास पर यह बैठक जारी है। बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। इस बैठक का क्या मुख्य मकसद है और क्या इस बैठक में खास चल रहा है, ये बड़ा सवाल। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में शपथ ग्रहण की। उन्होंने 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय उपचुनाव जीता था। निचले सदन में सांसद के रूप में डिंपल यादव का ये दूसरा कार्यकाल है। वो मई 2012 से 19 में कन्नौज से लोकसभा सांसद थी। आपको बताएं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की पेशी हुई और 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की गई। आपको बता दें कि 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस अपने वकीलों के साथ पहुंची हैं दिल्ली की पटियाला हाउस में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस का नाम आ रहा है और इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली से ही अगली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, एक मंच बनाने की कोशिश लगातार जारी है। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों और युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आज देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। कई सवालों के जवाब बीजेपी को देने होंगे। जीएसटी की छापेमारी से व्यापारी परेशान है। पहले जीएसटी लगाओ फिर छापे मरवाओ। जनता ने नकारात्मक राजनीति को खत्म किया है। किसानों का धान नहीं खरीदा गया। हजारों करोड़ की सड़क पर जानवर घूम रहे हैं और आवारा जानवरों के लिए क्या किया जा रहा है, सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने। मैं मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जब नेताजी नहीं थे, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है ऐतिहासिक वोटों से जिता करके। डिंपल यादव तीसरी बार लोकसभा की सांसद बनी हैं और इस बार का चुनाव बहुत अलग था। जहां नेताजी के बिना हम लोग लड़ रहे थे, लोगों ने नेताजी को याद करके, नेताजी का काम, नेताजी ने जो घर परिवार जिस तरीके से वो संपर्क बना कर रखा उसकी वजह से, और मैनपुरी को एक पहचान दी नेताजी ने। शासन लड़ रहा था, प्रशासन पूरी ताकत लगाए हुए था। पता नहीं उन्हें जो बाहर से फोर्स आई थी, सेंट्रल फोर्स, उसको कौन बताता था कि ये समाजवादी गांव है, इसी में आप जाइए पेट्रोलिंग करिए। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने आएँ। और अक्सर आपने देखा होगा चुनाव से पहले इस कोशिश के लिए वो कई बार सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह ऐड देते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है मैनपुरी में, खतौली में भी इनफैक्ट, और रामपुर में, कि मतदाता वोट डालने ना आए। और हम लोग समय समय पे इलेक्शन कमीशन को सूचना देते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर आप दिमाग में ये रखेंगे ये झूठ बोलने वाली पार्टी है तो आप उनसे लड़ सकेंगे। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो उसमें अधिकार मिले हैं, समय समय पे जो वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है। विकल्प बने, एक ऐसा फ्रंट हो या ऐसी कोई पार्टी का समूह हो जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को चरम सीमा पर जो सामने महंगाई ला दिया, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का देख लिया हाल ही कुछ और है। गरीबों को कौन पूछ रहा है? जब वोट चाहिए था तो चना मिल रहा था, रिफाइंड तेल मिल रहा था, नमक की कसम दिलाई जा रही थी। और अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो चना गायब हो गया, रिफाइंड तेल गायब हो गया।
दिल्ली की मटियाला विधानसभा के द्वारका वार्ड नंबर ए से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास गहलोत ने अपने कार्यकाल पर अभिनंदन समारोह का आयोजन कराया, जिसमें वार्ड के सभी कार्यकर्ता और सोसाइटी अपार्टमेंट डीडीए के लोगों को बुलाकर सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश गहलोत और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं ने भी अभिनंदन सम्मान समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहीं बीजेपी निगम पार्षद रामनिवास गहलोत को धन्यवाद किया गया। खबर द्वारका से है। पेट्रोलिंग के दौरान टीम शिव विहार, गंडा नाला, उत्तम नगर दिल्ली पहुंची और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखा, जिसने पुलिस को देखकर यू टर्न लेने की कोशिश की। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में सफल हो गए। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान पंकज कुमार निवासी स्मालका गांव दिल्ली, उम्र 22 वर्ष बताई है। द्वारका दिल्ली ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑटो लिफ्टर के कब्जे से 4 पहिया वाहन भी जब्त की गई है। तो ऑटो लिफ्टर के कब्जे से 4 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे बढ़ रहे राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक पूर्वी की गाजीपुर सब्जी मंडी, जहां व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी व्याप्त परेशानी से जूझना पड़ रहा है। चारों तरफ कूड़ा कचरे का फैलाव, पानी की समस्या, अवैध पटरियों की अतिक्रमण को लेकर मंडी व्यापारी खासे नाराज दिखाई दिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों को खासा परेशानियों का सामना आए दिन करना पड़ता है। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सब्जी ठेले वालों को अपनी जगह पर दुकान लगाने में दिक्कत आती है। दिल्ली की शाहदरा में स्पेशल स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ज्वेलरी और 50 लाख की चोरी का खुलासा। विशेष स्टाफ की टीम ने एक गुत्थी सुलझाई। गन पॉइंट पर सुलझाई चोरी की गुत्थी। 4 हताश धोखेबाजों को पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक कार भी जब्त की गई है। अपराध में इस्तेमाल 2 असला भी बरामद किए गए हैं।